श्री अयोध्या धाम में इस खास प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस प्रोग्राम में हैं श्री सत्येंद्र दास जी महाराज, जिन्होंने श्री राम लला विराजमान के साथ 32 वर्षों से ज़्यादा का समय बिताया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। शुरुआत वहीं से की जाए, जब से आपका जुड़ाव भगवान श्री राम लला के साथ हुआ, कैसे ये हुआ आपके जीवन में, ये कैसे सुयोग बना? देखिए, जो कुछ भी होता है तो भगवान श्री राम लला की ही कृपा से होता है। दूर करना, सन्निकट लाना सब उन्हीं की काम है। इसीलिए हम एक छात्र के रूप में संस्कृत विद्यालय पढ़ने के लिए, संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए हम अयोध्या आए। और अयोध्या हम 58 में आए। 58 से हमने संस्कृत पढ़ना शुरू किया और उसी बीच में हमारी शिक्षा पूरी हुई। हम अध्यापक हो गए, पढ़ाने लगे संस्कृत विद्यालय में। उसी बीच में ये हुआ कि भगवान राम लला के मुख्य पुजारी के रूप में किसको देखा जाए, चुना जाए। तो वो कमेटी ने, उसमें प्रशासन को अधिकार मिल गया था, क्योंकि इसका रिसीवर ही सब कुछ होता था। जेपी सिंह रिसीवर थे, उनकी मृत्यु 20 फरवरी को हो गई, 20 फरवरी 92 में। तब प्रशासन को मिला, प्रशासन ने फिर खोज किया, वो पुजारी के बदलना था, उसको हटाना था, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो एक राम मंदिर के अनुकूल नहीं था। तो उसको हटाने के लिए तो हमको 1 मार्च 92 को मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। हम अध्यापक भी थे, पढ़ाते भी थे, और उसी बीच में यह हमें दायित्व मिला। तो इसमें हम 4 से 4 बजे सुबह 10 से 4 विद्यालय रहते थे, और उसके बाद सुबह शाम मंदिर का देखभाल करते थे। हमने 4 सहायक पुजारी नियुक्त किया। चारों सहायक पुजारी रहे, वो करते रहे। वो आज भी 4 सहायक पुजारी हमारे साथ में हैं, और मैं मुख्य पुजारी के रूप में उत्तरदायित्व निर्वाह करते था। भगवान रामानंद जी की परंपरा में ये जो पूजा अर्चना हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और कहा जा रहा है कि जब भगवान राम नए भवन में विराजमान होंगे तो उसी विधि विधान से ये जो अर्चन है वो लगातार चलता रहेगा। रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले। भगवान ये आचार्य के रूप में स्वयं भगवान राम ही रामानंदाचार्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो उनकी एक परंपरा चली। पहले तो उनके योग्यता को देख करके, उनकी सहृदयता को देख करके 12 ऐसे शिष्य जो विविध जाति के थे, वो सब उनके शिष्य बने। और शिष्यों में बहुत प्रसिद्धि सभी शिष्य के योग रहे, और विशेषकर उसमें रविदास जी बहुत प्रसिद्ध रहे। तो इन्हीं में रविदास रहे, कबीर रहे, इसी प्रकार दादू रहे, और तमाम ऐसे 12 शिष्यों में थे। तो 12 शिष्यों के अलग अलग उनके मठ बन गए। और रामानंदाचार्य जी ने की एक परंपरा, भगवान राम को अपना इष्ट देव माना, और जिसको इष्ट देव मान करके उनके पूजा अर्चना, भोग राग, रख रखाव, पहरावा और सारी बातें ये रामानंदाचार्य ने अपने 12 शिष्य को किया कि हाँ, आप लोगों ने इसी रूप से करते रहें। तो रामानंदाचार्य के अनुसार ही 12 शिष्य जो हुए थे, वह अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना भगवान के करने लगे। बाकी उसी में एक हुए कबीर जो क्या कहते हैं, सवर्ण और निर्गुण का होता है। तो निर्गुण की उपासना वो करने लगे। और ये कहा कि गोस्वामी लिखे हैं कि निर्गुण सगुण दोनों का वर्णन किए हैं। तो निर्गुण के लिए कहा कि बिन पद चलें सुनई बिन काना, कर बिन करें बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन बाड़ी बक्ता जग बड़ योगी। ये सारी जो है ये निराकार की है। उस पद्धति को कबीर जी ने अपनाया।
बाकी सब साकार रूप में किए सभी, कि राम सीता की जो पूजा हो वो साकार रूप में हो, प्रत्यक्ष रूप में उनकी प्रतिमा स्थापित हो और उनकी पूजा अर्चना हो। उसी परंपरा में भगवान श्री राम लला की है कि उनकी पूजा अर्चना उसी रूप में हो, क्योंकि रामानंदाचार्य के ही शाखा में जो इन 23 दिसंबर 1949 में भगवान रामलला उस विवादित ढांचा में प्रकट हुए, वो रामानंदी वैष्णव थे जिन्होंने उनको किया, और वो हमारे गुरु थे। अभिराम दास जी महाराज नाम था, और संत रहे साथ में। तो इसलिए यहाँ की परंपरा उसी रूप में चलेगी जो रामानंदाचार्य की परंपरा है। उसने साकार रूप की पूजा, साकार रूप में ही होता, मैं सेवक रघुपत पत मोरे, अहम कौशलेंद्र दासो हम कौशलेंद्र, मैं दास के रूप में हूँ, उनको हमारे स्वामी हैं। इस रूप से परंपरा है और पूजा अर्चना भगवान रामलला की होने लगी। वही परंपरा जो कहा जा रहा कि अब भी जो वर्तमान में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जो स्थापित किए जाएंगे, उनकी उसी पद्धति से पूजा होगी। ये 16उपचार पंचोपचार होता है, 16 प्रकार की और 5 प्रकार की। तो संक्षेप में करना होता है तो 5 प्रकार की, नहीं तो 16 प्रकार की। इसमें 5 आरतियाँ होती हैं, 5 प्रकार की आरती होती हैं। उसी बाद प्रतिदिन उनके वस्त्र बदले जाते हैं और रंग के होते हैं, तो उनको उसी रूप से उन वस्त्र बदला जाता है। भोग में वही लगता है कि कभी पूड़ी सब्जी खीर और उसके बाद दाल चावल और ये रोटी सब कुछ लगता है, बाकी बदला जाता है। और जिस दिन व्रत रहता है एकादशी, उसमें फलाहारी बनता है, फलाहार का भोग रामलला को लगता है। तो इस तरह से उनकी जो वर्तमान समय में जो पद्धति है वो रामानंदाचार्य की है, और हम रामानंदाचार्य में के परंपरा में हैं, हमारे गुरु भी थे। तो इस तरह से रामलला की पूजा अर्चना भोग राग अब उसी परंपरा में चल रही है। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने समझाया गुरुजी। लेकिन आपने एक बात कही, भगवान श्री रामानंद जो कि राम भगवान के अवतार माने जाते हैं कलयुग में, उन्होंने सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया समाज के सामने। आपने बताया कि संत रविदास जी, निर्गुण कबीर जी, सगुण तुलसीदास जी सब उन्हीं के अनुयायी रहे। अभी नए मंदिर में भी सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए शबरी माँ, अगस्त, बहुत सारे ऐसे नए मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जो संदेश है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें यह है कि जो परंपरा भगवान राम की रही, और राम ने जिस रूप से समाज को एक साथ लेके चले, जब वनवास में गए तो तमाम ऋषियों के साथ रहे। उसके बाद में जब एक जगह है उनका हो गया कि नहीं 14 वर्ष तक रहना है, तो अपना एक कुटी बना लिए। जैसे बाद में चल कर के जो उसी कुटियों में जितने भी कोल भील गिरवासी और वनवासी जितने थे, सब लोग उनसे मिलने लगे। उसके बाद बानर भालू मिलने लगे। जब आगे चले तो सुग्रीव से मिलने के बाद भालू और बानर उनके साथ हो गए। तो इसलिए केवल गिरवासी, वनवासी, निषाद और केवट ये सब जातियों को ही नहीं अपनाया, बल्कि बानर भालू को भी अपना लिया। और इस तरह से समझिए कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। उनके वाक्य है कि सभी हमारे प्रिय हैं, क्योंकि हमारे ही माध्यम से सबका जन्म हुआ है, सृष्टिकर्ता होने के कारण से। इसलिए सभी उनको प्रिय रहे और सभी प्रकार के लोगों को उसी प्रकार से सम्मान दिया, जैसे कि एक परमात्मा, एक भगवान अपने बच्चों को देता है, उनके द्वारा उपजाए थे। इसलिए बानर भालू, कोल भील, गिरवासी, वनवासी सभी को उन्होंने सम्मान दिया। ऐसे भगवान समदर्शी रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के नाम से जानी जाती। ठीक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परंपरा है जिसमें भगवान श्री राम के पूजन अर्चन का विधान अभी भी संपन्न किया जा रहा है और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। वो परंपरा है श्री रामानंद आचार्य की, और उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरो। कोई फैक्ट चेक करना चाहता है, आज मुसलमान आज सदियों सवाल है।
आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। महाराज जी, चूँकि आपका इतना लंबा समय श्री राम लला के साथ गुजरा है, आपसे शायद बेहतर कोई नहीं बता सकता कि बड़ी कितनी मुश्किलों में आपने उनके साथ समय बिताया, और आज जब इस भव्यता को फिर से वो प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, इस यात्रा को आप कैसे याद करते हैं? 1 से 1.5 लाख लोग बताया जा रहा है कि अयोध्या में आएंगे, उनके दर्शन कर पाएंगे। आपने बहुत मुश्किल समय देखा है, कुछ ही लोग आ पा रहे होंगे। इस पूरी यात्रा को अगर आप हमारे लिए समझने की कोशिश करें। चक्रवर्ती परिवर्तनते सुखांच दुखांच, सुख और दुख जो होता है वो चक्र के समान चलता है। चक्र ऐसे आगे पीछे होता रहता है, वैसे सुख कभी आएगा कभी दुख होगा। सूर्य उदय होते हैं और अस्त भी होते हैं, दिन भी होते हैं और रात भी होती है। उसी प्रकार के मानव के जीवन में तमाम समस्याएं आती हैं और संघर्ष में जीवन होता है। और भगवान राम जब 6 दिसंबर ढांचा गिर गया और तिरपाल में आ गए, तो तिरपाल में उसके लिए कोर्ट ने रिसीवर को नियुक्त किया और रिसीवर के माध्यम से उनकी सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो होने लगी। लेकिन रिसीवर को इस रूप में जो आदेश दिया था उसका सही रूप से पालन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि किसी प्रकार की समस्या रामलला के भोग राग रख रखाव में न हो और पुजारियों को भी कोई परेशानी न हो। ऐसा आदेश कोर्ट ने दे करके
रिसीवर को समर्पित किया था और रिसीवर को ऐसा नहीं कर पाए जो मैं मांग करता था कि इतना पूजा में लगेगा, इतना भोग में लगेगा, इनके कपड़े ऐसे होंगे। तो यह सब सामनाएं जो करना पड़ा वो कठिन रहा, क्योंकि भगवान कहते हैं हम भक्तः पराधीन, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। भक्त मुझको जैसे रखे, जैसे बैठावे, जैसे उठावे, जैसे खिलावे, वैसे में रहेंगे। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं जन्म भक्ता परीक्षति, पत्र पुष्प जो भी मुझे दे और उसी को हम प्रेम से दे, कहीं हमें प्रेम का भूखा होते हैं भगवान। तो अनुभव गम में भजन यही संता, अनुभव से संत लोग उनका करते थे। और परमात्मा ये सामान नहीं थे। रमनते योगिनो जिसमें नित्यानंदे चिरात्मनि इत राम पदे नासु परब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म परमात्मा जो कहे जाते हैं वही साक्षात भगवान राम के रूप में अयोध्या में अवतरित हुए थे। और अवतार लेने के बाद आज भी उनकी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उनका जो प्रभाव है और उनके जो राज रहा वो अपने आप में विलक्षण राज था। आज भी लोग कहते हैं कि राम राज आएंगे, राम राज को कल्पना करते हैं। अयोध्या नाम नगरी तथा से लोग विश्वता। अयोध्या इतनी प्रसिद्ध नगरी थी कि पहले राजाओं की नगरी थी। यहाँ बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, मनु हुए, इक्ष्वाकु हुए, अरण्य हुए, अज हुए, रघु हुए और इसी प्रकार से महाराज दशरथ हुए। दशरथ के बाद महाराज भगवान श्री राम हुए। तो पहले तो राजा थे, राजाओं के नाम से प्रसिद्ध ही नगरी। बाद में चल कर के राम आए तो अवतारिक पुरुष हो गए। तब ये नगरी जो राजनगरी थी वो धर्म नगरी के रूप में हो गई, अयोध्या हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि अयोध्या नाम नगरी तथा श्री लोग ऋषराम नामान में जो पूरी, ये वाल्मीकि ने लिखा है। देखत पूरी अखिल भागा। भगवान स्वयं कहते हैं जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरयू वह पावन। ये सारी बातें कहें। यहाँ तक कहे कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, जो अयोध्या के वासी अत्यंत प्रिय हैं। तो हम लोग तो रामलला के अत्यंत प्रिय हैं, जो लोग भी हैं सब अत्यंत प्रिय हैं। तो इसी तरह से उनके पूजा अर्चना होते हुए रामानंद संप्रदाय के अब नई मूर्ति के स्थापना होगी। ये छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, लोगों को दर्शन पूर्णतया से नहीं हो पाता। सुरक्षा की दृष्टि से कम 20 मीटर के दूरी से उसको कराया जाता है। तब बड़ी मूर्ति लगभग 5 वर्ष के बालक की रोह, क्योंकि जन्मभूमि है, इसे यहाँ माता सीता का तो प्रवेश नहीं हो सकता, लक्ष्मण जी का नहीं हो सकता, केवल राम का होता था। लेकिन राम लक्ष्मण भरत ये चारों भाई की पूजा भी हो रही है। इनका भी उसी जगह स्थान होगा, क्योंकि विराजमान रामलला के आधार पर जो मुकदमा लड़ा गया था वो डिग्री जो हुई थी इसी रामलला की, जिसकी हम पूजा करते हैं, इसी रामलला के को डिग्री मिली, जिससे आज भव्य मंदिर बन के तैयार हो गया है। जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो 5 वर्ष के लड़के के रूप में भगवान रामलला वहाँ विराजमान होंगे और उनका दर्शन जो हमारे भक्तगण लालायित हैं दर्शन करने के लिए, वो 22 के बाद दर्शन करेंगे और अपने आप को धन्य मानेंगे। महाराज जी, ये तो आपने अतीत से लेकर के आज वर्तमान की बात की। अब भविष्य आपको कैसा दिख रहा है अयोध्या का? दिव्य दृष्टि से अपने थोड़ा सा हमें बताइए कि आज वर्तमान में इस भव्यता को आप देख रहे हैं अपने आंखों के सामने, आपके हिसाब से भविष्य क्या होने जा रहा है? देखिए, जिस दिन रामलला विराजमान होंगे उसी प्रकार से राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जिस दिन रामलला यहाँ स्थापित हो जाएंगे उसी दिन सब प्रसन्न हो जाएंगे, जो शोक है समाप्त हो जाएगा, परिवर्तन होगा हमारे देश की। देश में जो भी आज विषमता है वो समता के रूप में परिणित होगी, क्योंकि उस राम राज्य में सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म सुनय श्रुत नीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। ये सारी विस्मता खत्म थी राम राज्य में। उसी प्रकार से राम को स्थापित होने पर भव्य मंदिर में वह पहले तो दृश्य ऐसा लगेगा जैसे हम कल्पना करते हैं, तपस्या करते हैं कि हम वैकुंठ पहुँच जाएं और वैकुंठ विराजमान उस महान नारायण का दर्शन करें। वही दृश्य यहाँ पर दिखाई देगा, जहाँ पर रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। जो दर्शन करने आएंगे भक्त को मालूम पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ, यह भगवान राम के उस परम धाम में हूँ
जत गत्वा निवर्तन्ते तद्धामम परमम, जहाँ जाने के बाद जीवात्मा नहीं आता, और जहाँ जाए मन तहें लुभाई, जिधर उस मंदिर को देखेंगे दूर से तभी उनको प्रसन्नता होगी, और भगवान के दर्शन करेंगे और प्रसन्नता होगी। जैसे रेलवे स्टेशन उतरेंगे, एयरपोर्ट में उतरेंगे, तैसे उनको अयोध्या का दृश्य वहीं दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से अयोध्या का वैभव आने वाले समस्त ये तीर्थ यात्रियों को दिखाई देगा, क्योंकि इसका विकास भी हो रहा है। राम पथ बन गया, मुक्ति पथ बन गया, दर्शन पथ बन गया, और भी बहुत का जो है एयरपोर्ट बन गया, उसके बाद रेलवे स्टेशन, बस सब कुछ बन गया। आगे जो बाकी है उसको भी इसी रूप से बनाया जाएगा, क्योंकि जोगी जी ने स्वयं कहा है कि हम इसको त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे। वह कार्य तो बहुत मेहनत से, बड़े परिश्रम से कर रहे हैं। इतना कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं समय दिया, न उस दत्तचित्त होकर के उसको कार्य किया है, जैसा कि माननीय हमारे जोगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं। महाराज जी, अब एक धृष्टता के साथ मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अकिंचन मान के अगर आप हमें बता पाएँ उस राम तत्व के बारे में। राम लला के दर्शन तो सब करते हैं, पर आपके मुख से अगर राम तत्व को अगर हम थोड़ा सा भी समझ पाएँ तो बड़ी कृपा होगी आपकी। देखिए, भगवान राम अपने उनके चरित्र पर थोड़ा सा ध्यान दें कि वह पहले व्यवहार की दृष्टि देखने के बाद लगेगा कि भगवान राम किस रूप से जीवन यापन किए और कैसे वो रहे, किस प्रकार से उनका व्यवहार रहा, कैसे वो मर्यादा का निर्वहन करते रहे, इस पर देखना पड़ेगा। राम तत्व जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ तो ऐसी बातें हैं जो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो अनुभव हुआ है वो अवर्णनीय अनुभव है, और उसी अनुभव के आधार पर आज हम इस स्थिति में हैं। इतनी समस्याएं आई हैं, लेकिन सारी समस्याओं को उनके जो आदेश थे, जो उनका अनुभव था, उसी पर वो समाप्त हो गया। आज भी सारी जितनी भी कुदृष्टि को व्यवस्थाएं रहीं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब भव्य मंदिर बन रहा है, और इसका जो प्रभाव सारे देश में पड़ेगा, यहाँ नहीं देश में, विदेश में पड़ेगा, क्योंकि एक चमक, एक ऊर्जा और एक शक्ति उत्पन्न होगी। जो विरोधी है, जो विरोध करने वाले हैं, उनको शांति मिलेगी और उनके विचारों में परिवर्तन होगा, और देश हमारा जो विविध परिस्थितियों से ग्रसित है वह सब समाप्त होंगे, और रामलला के प्रभाव से ये हमारा जो देश कभी सोने की चिड़िया और कभी विश्व गुरु रहा, उस रास्ते पर चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमें समय देने के लिए और राम तत्व को और अयोध्या की जो महिमा है हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सभी को प्रतीक्षा है उसकी, और आपके चरणों में आकर के तो ऐसा लगा कि हम स्वयं भगवान श्री राम के सानिध्य में आ गए। आपका बहुत बहुत कृपा के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो इस खास प्रस्तुति में सिर्फ इतना ही, लेकिन प्रतीक्षा सभी को है, और हम सभी लोग उसी व्यग्रता के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम नए रूप में भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय श्री राम। जय श्री राम।